हेलो नमस्कार मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के अंदर। देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ अभी। आप देख रहे होंगे कि उत्कर्ष का ये बहुत शानदार और नया स्टूडियो है और वास्तव में नया स्टूडियो है, लेकिन आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा कि आखिर ये स्टूडियो कहाँ पर है, कैसे है। और पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये वो स्टूडियो है जिस दिन कुमार गौरव सर अपनी शादी के दिन आपकी क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ, हमने बहुत ही एक शानदार स्टूडियो बनाया है। कुछ दिन पहले आपने गौर किया होगा, मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी और मैंने आपको पूछा था बताइए कि ये क्या है, क्या नवाचार उत्कर्ष करने वाला है, और उसमें आपने बहुत सारे कयास लगाए थे, बहुत सारे आपने आइडियाज़ जो है बताए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या चीज़ है। देखिए पहले तो स्टार्ट करते हैं, आपको बता देते हैं कि कहाँ से वो क्लास लेने वाले हैं। तो ये देखिए ये पूरा स्टूडियो है शानदार तरीके से। स्टूडियो में पूरा आप देखिए नया स्टूडियो, पूरा ये सेटअप वगैरह सारा लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे सोफ़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार से शानदार सोफ़े हैं, और सामने आप देखिए कि किस प्रकार से टीवी लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, सारा कुछ जो है सामने एकदम लगा हुआ है। और ये सब कुछ किस में है, ये सब कुछ किस में है, बने रहिए, बताते रहते हैं हम आपको। आप सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका दिल गार्डन हो जाएगा उत्कर्ष आपके द्वार। कई बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। आइए बाहर चलते हैं हम। तो अब स्टूडियो के बाहर आप दूसरे रूम में भी हम आपको ले जाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक स्टूडियो शानदार टाइप का बनाया है। यहाँ पे किचन भी है, ठीक है, पेंट्री पूरी, यहाँ पर ओवन लगा हुआ है। तो क्योंकि शादी के दिन क्लास लेंगे, खाने पीने की भी व्यवस्था चाहिए ना, तो वो भी लेके है। और यहाँ देखिए हमने एक बार फिर बैठने के लिए, सोने के लिए बेड बनाए हैं। दोनों तरफ बेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको भी, दोनों तरफ से बेड मौजूद है। और भी बहुत कुछ है इस स्टूडियो के अंदर। शानदार एक स्टूडियो हमने अटैच बेडरूम वाला स्टूडियो, सोफ़ा लगा हुआ है वो वाला स्टूडियो। और न केवल ये बेडरूम में, और भी क्या क्या है इस स्टूडियो के अंदर अटैच, ले चलता हूँ आपको आगे और देखिए जल्दी से। और अक्षय सर और दिनेश सर भी मौजूद है, ध्यान रखना, वो भी अभी आपसे रूबरू होने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए। यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन है पूरा अच्छे से, है ना। इधर आप गौर करेंगे, कैमरामैन देखिए, यहाँ पर पूरा बढ़िया सा वॉशरूम बना हुआ है। इधर से देखिए नहाने के लिए फाउंटेन लगे हुए हैं, पूरा अत्याधुनिक फाउंटेन लगा हुआ है। मतलब कंप्लीट एकदम व्यवस्था, एकदम शानदार व्यवस्था है। और अब कुमार सर जो है वो आपको ले चलेंगे फाइनल क्लाइमैक्स के लिए कि आखिर ये चीज़ बन क्या रही है, क्या चीज़ है। कुमार सर, वैसे आपको धीरे धीरे कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये नई चीज क्या बनने वाली है, लेकिन अगली जो झलक है उससे आप समझ जाओगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति होने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ, आप भी सीढ़ियां उतरिए और सोचिए, समझिए मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं। बिल्कुल बाहर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं अक्षय गौड़ सर और दिनेश गहलोत सर। अक्षय सर, तो सर आपने अभी तक पूरा सस्पेंस तो नहीं खोला होगा, नहीं? बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं दिनेश गहलोत सर भी हमारे साथ हैं, और अब सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है कि ये जो अंदर पूरा दिखाया ना कि देखो ये सोफ़ा है, ये स्टूडियो है, ये आखिर में है क्या। और सर जिस पोस्ट की बात कर रहे थे वो पोस्ट से इसका क्या कनेक्शन है, वो सब आपको बताएंगे। आपको उसके लिए बाहर आना पड़ेगा और हमारी आंखों से देखना पड़ेगा कि ये क्या है, और कमेंट करके बताना कि ये क्या है। आप समझ तो गए होंगे, और पूरा इसका आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें छुपा हुआ है। अब एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरा इस तरफ घूमे और सस्पेंस से पर्दा उठे, ढैन टैन, ये क्या है। अब क्या होता है दोस्त, 2-3 महीने बाद मुझे लगता है कि सर थोड़ी छुट्टी वुट्टी दीजिए, हमको घूम कर आना है फैमिली के साथ। बोला अब इसी में जाना, क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब की तो वाट लगना तय है। सोच रहा था कि कभी शादी करूंगा, हफ्ते 10 दिन छुट्टी मना कर आऊँगा सर, वो भी छुट्टी भी यही मनानी है। तो कुमार के फेरे भी इसमें हो सकते हैं वैसे। सर इसमें फेरे भी हो सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ सर, अभी आपके आग्रह पे जो इसका रथ का नाम रखा है वो भी आप ज़रूर इनको सबको दिखाना, और एक अलग ही उसका अर्थ निकालेगा भाई। सर ये सब समझ गए कि एक बहुत बड़ी बस है
है ना। जिस तरह की लग्जरी बस आप जिसमें ट्रैवल करते हैं, ये उतनी ही बड़ी एक लग्जरी बस है जिसमें क्लासरूम हो सकता है, फैमिली ट्रैवल हो सकता है, छुट्टी उट्टी सब कैंसिल, काम 365 दिन 24/7 हो सकता है। सर बहुत नई चीज़ है, मतलब उत्कर्ष ने हर चीज़ में नयापन उत्कर्ष लेकर आया, बाद में दुनिया ने कॉपी किया, तो नवाचार उत्कर्ष की तरफ से आता है। ये एक और नवाचार सर, मील का पत्थर। देखो अक्षय और कुमार दोनों सुन लीजिए आप। उत्कर्ष जाना जाता है अपने नवाचारों के लिए, जैसा आपने कहा। उत्कर्ष जाना जाता है प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और उत्कर्ष जाना जाता है गुणवत्ता के लिए। ये जो वैनिटी वैन आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये तीनों जो शब्द हैं, प्रबंधन, नवाचार और गुणवत्ता, इसकी त्रिवेणी है ये वैनिटी वैन। एग्जैक्टली सर। जिस तरह से इसको तैयार किया गया और जिस कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया, जो इसके पीछे आइडियाज है, जो इसके पीछे जो सोच है, आप जरा सोचिएगा कि अभी तक आप कुमार को स्टूडियो से देख रहे थे, अभी आप सोचिएगा कि कुमार एक स्टूडियो में एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है, अब कुमार आपके एकदम आपके घर के नज़दीक आकर कुमार जब पढ़ा रहा होगा तो उसका माहौल कैसा होगा। इसी प्रकार के माहौल को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का ये प्रयास आपको इस वैनिटी वैन में दिखाई देगा। देख लीजिए वैनिटी वैन किस तरह से बनी हुई है, किस तरह का इसका जो ढांचा है उसको आप देख सकते हैं, एकदम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। मतलब आप जरा कल्पना कीजिए कि राजस्थान की आप कल्चर पढ़ रहे हैं और आपको मालूम पड़ा कि एक सीन आपको स्टूडियो से दिखाई दे रहा है, एक वास्तविक सीन दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप राजस्थान के किसी किले के बारे में पढ़ रहे हैं और जरा कल्पना कीजिए कि वो किला भी आपको दिखाई दे रहा है, साथ साथ में टीचर भी आपको दिखाई दे रहा है और किला भी वास्तविक किला आपको दिखाई दे रहा है। तो सर मुझे लग रहा है कि ये जो एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें एक भूचाल आने वाला है। डेफिनेटली सर, बहुत जबरदस्त क्रांति आने वाली है। इस प्रकार की ये वैनिटी वैन इस सोच के साथ तैयार की गई है। और सर सबसे अच्छी बात, जो बाहर कोई खड़ा हुआ है तो उसके लिए भी पूरी सुविधा की गई है इस वैनिटी वैन के अंदर। पहले क्यों एक बार सर? पूरा बिल्कुल, चक्कर बिल्कुल, लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं चाहूंगा आइए। कि आगे से शुरू करते हुए क्या और बात है, ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। शानदार तरीके से की गई। जरा इनको बताइएगा, देखो किस तरह से तैयार किया गया है इसको और किस तरह से पूरी बस जो तैयार की गई है। एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त सोच है, एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को फलीभूत करने का ये प्रयास है। इसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, क्या बात है, स्क्रीन पर दिनेश कुमार जहांगीर दिखाई दे रहे हैं, हमारे उत्कर्ष के पूर्व विद्यार्थी रहे ये। और सर मैं आपको बताऊं, इसके साथ ये प्लानिंग और है। मतलब सर अंदर कुमार गौरव सर क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मारवाड़ी में संविधान पढ़ा रहे हैं, और जिस तरह के आपके फॉलोअर्स हैं ना मारवाड़ी में संविधान वाले, वो सब बाहर पूरा गाँव खड़ा है ना, और वो आपको लाइव यहाँ से खिड़की में झांकते हुए भी देख रहा है और पूरी क्लास भी एंजॉय कर रहा है। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक सर ने मना किया अभी तक बताने को, पर अब मेरे मुंह से निकल गया है। सर 10 अप्रैल आने वाली है जी। 10 अप्रैल के बाद में सर ये जो रथ है ना, ये विजय रथ बन के पूरे राजस्थान में घूमेगा। रथ का मतलब सर? सर रथ का मतलब क्या, मेरे मुंह से आप सस्पेंस सारे खुलवा रहे हो, मैं बताऊंगा। बिल्कुल, रथ का मतलब क्या दिनेश गहलोत सर आपको दिखाएंगे 10 अप्रैल से रथ सर। का मतलब क्या है। और 10 अप्रैल से सर 10 अप्रैल ही क्यों? सर 10 अप्रैल मतलब आप खुद सोचिए सर, रामनवमी है, और जब रथ की बात चलेगी सर, तो हर रथ का पहला पहिया आगे बढ़ेगा रामनवमी से। तो मैं चाहूंगा दिनेश गहलोत सर, आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसका जो नाम है वो दिनेश गहलोत सर आपको बताने वाले हैं। दिखाइए, ये है उत्कर्ष का आपका शिक्षा रथ। नाम दिया है शिक्षा रथ। देखिए उत्कर्ष जाना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचार के लिए, और 10 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। रथ का कॉन्सेप्ट दिया है, नाम रखा है शिक्षा रथ। यानी जिस तरह से एक रथ विजय पताका लेकर दौड़ने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह की उपलब्धियों के साथ, इसी तरह के नवाचारों के साथ आपके बीच में आने वाला है ये वैनिटी वैन के रूप में एक ऐसा शिक्षा रथ, जो मुझे लगता है कि भारत के कभी भी इतिहास में इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ऐसा कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। आपके द्वार पर आने वाला है ये शिक्षा रथ, आपके द्वार पर आने वाला है उत्कर्ष, आपके द्वार पर आने वाली है अब सफलता। तो जरा दिखाइएगा इनको पूरा विस्तार से कि किस तरह से ये वैनिटी वैन बनी है, किस तरह से ये शिक्षा रथ तैयार हुआ है, किस तरह से आप लोगों के बीच में इस प्रकार का एकदम वास्तविकता, एकदम अनुभूति आपको दिलाने वाला है ये शिक्षा रथ। आप इसको देखेंगे 10 अप्रैल से आप लोगों के बीच में, आप लोगों और के साथ में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 10 तारीख से जब हम ये शुरुआत करें तो कहाँ कहाँ हमें आना चाहिए। हम उन कमेंट्स की संख्या और उस पर डिसाइड करेंगे कि ये विजय रथ जो हमारी यात्रा है ये किस तरफ
मतलब पहला कदम इसका कहाँ होना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है, पूरे राजस्थान में जितने भी पंचायत समितियां हैं, जितने भी तहसील है, वहां तक पहुंचेगा। तो अक्षर सर जो पूछना चाह रहे हैं कि आप बताओ कि सबसे पहले ये रथ कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि आप ही के लिए बनाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही मेरी तरफ बताओगे। से मेरा सर। यस कुमार। तो उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास अब आपके घर ऑफलाइन आने वाली है, अरे, यही क्या इसका बात है। कंसेप्ट है। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको उत्कर्ष का ये शिक्षा रथ? अपने आप में नवाचार है। भारत का पहला इस प्रकार से स्टूडियो ऑन व्हील्स है। भारत का पहला इस प्रकार क्या बात से एजुकेशन जो है उसका ये शिक्षा रथ है। हर जगह पे आएंगे आप। बच्चे लोग बराबर कमेंट नहीं करते थे, कुमार सर हमारे यहाँ आइए, भरतपुर में आइए, प्रयागराज में आइए, सर पटना में आइए, राजकोट में आ जाइए, इंदौर में आ जाइए। अब हम सब जगह पे आने वाले हैं और अंदर से क्लास लेने की व्यवस्था, पूरी इंटरनेट की व्यवस्था, और आपने देखा होगा बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, सब कुछ, सारा कुछ जो है इसके अंदर मौजूद है। और आने वाले 10 अप्रैल रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी के दिन से हम शिक्षा के इस रथ को जोधपुर से प्रारंभ करने वाले हैं। और हर महीने कम से कम 8 से 10 दिन हम अलग अलग शहरों में जाके विद्यार्थियों से बातचीत करने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने वाले हैं, उनके साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं। उनसे हम पूछेंगे तुम अपना सुझाव बताओ भाई, और कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। ऐसा करके बहुत सारे सुझाव जो है वो हम आपके लगातार लेने वाले हैं। आपको बहुत एक्साइटमेंट आ रहा होगा निश्चित रूप से। तो फटाफट से, जैसे कि दिनेश सर ने सबने कहा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि कौन से शहर में सबसे पहले आया जाए। तो हम आने वाले हैं सबके शहर में, लेकिन सबसे पहले किस शहर में जाते हैं ये देखने की बात है। 10 अप्रैल को हम पहुंचने वाले हैं, बहुत मज़ा आ जाने वाला है। और अब आपकी मई महीने में कुमार गौरव सर की शादी होने वाली है, ध्यान रखना। कौन से दिनांक को होगी ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो सारे रसगुल्ले पहुंच जाओगे वहाँ पे। लेकिन शादी के दिन भी क्लास रुकेगी नहीं, और इसके लिए ये उपहार मौजूद है, उत्कर्ष का शिक्षा रथ। तो आप सभी उत्कर्ष को इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, लगातार देते रहिए। हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 10 अप्रैल से अब हम मोबाइल स्टूडियो, ऑनलाइन स्टूडियो भी ऑनलाइन, समझ रहे हैं, स्टूडियो ऑन व्हील्स, ये हम सब कुछ लेके आपके बीच में आने वाला है। खाना भी आपके घर ही खाएंगे? और खाना तो पक्का घर पे खाएंगे। देखो ठहरेंगे तो इसके अंदर ही, और खाना विद्यार्थियों के घर पे लेके खाएंगे। कमेंट करके ये भी बता देना कौन कौन अपने घर में जो है वो खाना खिलाने के लिए इच्छुक है। और क्या क्या 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक तो मैं खुद भी साथ रहने वाला हूँ, और सब हम लोग रहेंगे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।